सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से गूगल का सर्च बार ओपन होगा। यहां पे हम क्लिक करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 टाइप करेंगे और इसे हम सर्च कर देंगे। जैसे हम सर्च करते हैं तो स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 की वेबसाइट यहां पर शो होगी। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा। यदि स्क्रीन छोटा ओपन होता है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहां पे एक मेन्यू बार ओपन होगा। इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और नीचे देखेंगे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप मोड पर चला जाएगा। इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और यहाँ पर पासवर्ड जो हमने 3.0 में बनाया है और नीचे कैप्चर और फिर फाइनली यहाँ पर लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यदि हम मोबाइल पे लॉगिन कर रहे हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे मेन्यू बार ओपन होगा। स्टूडेंट डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। फिर आप एरो पे क्लिक करिए। जैसे आपने एरो पे क्लिक किया यहाँ पे मेन्यू बार ओपन होगा। अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे ऊपर से चौथे नंबर पर, ठीक है ना। जैसे ही आपने अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल का डाइस कोड एकेडमिक ईयर 2026-27 यहाँ पर पहले से ही यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्लास पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे क्लास के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लास फर्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ क्लास फर्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपके मोबाइल में हाफ स्क्रीन ओपन होगी। जैसे आप लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यह वाला भाग भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब हम जो पहले नंबर पर जो स्टूडेंट है इसकी जो प्रोफाइल है उसको हम अपडेट करना सीखते हैं। तो यहां पे अपडेट प्रोफाइल के नीचे एक पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब प्रोफाइल ये अपडेट हो जाएगी इस स्टूडेंट की तो यहाँ पे जो प्रोफाइल अपडेट स्टेटस है ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेंसिल वाले आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा। जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टूडेंट की समग्र डाटा के अनुसार यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है ना। बच्चे की फोटो यहाँ पे अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां बच्चे का इंग्लिश में नेम शो होगा। यहां पे यदि हिंदी में नेम शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आप जो है बच्चे की समग्र प्रोफाइल अपडेट करेंगे। यहां पे जितने भी लॉक ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको सुधार करना है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये बोलें कि आप बच्चे की समग्र जो है उसको आप अपडेट करा लीजिए। उसके बाद इसी पोर्टल से आप जो है हिंदी का नाम और जितने ये लॉक ऑप्शन में आप कुछ इसमें सुधार करना चाहते हैं जैसे डीओबी में, तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स को सूचना देनी होगी, ठीक है ना। हिंदी में नाम को छोड़कर यदि कुछ अपडेट कराना है तो वो पहले समग्र अपडेट कराएगा पंचायत से या नगर पालिका से। उसके बाद पोर्टल से आप समग्र प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे इसका वीडियो बनाया है, उस वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। पहले आप बच्चे की समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, उसके बाद जो है आप यहाँ पे आप उसकी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली जो है हम लॉक वाले ऑप्शन को कैसे सुधारेंगे ये मैंने बता चुका। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है ना। बच्चे से आप रिपोर्ट मंगाइए ब्लड टेस्ट की तो आपको ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा, ठीक है ना। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। यहां पर नन ऑफ दिस जो है पहले से ही रहेगा, ठीक है ना।
यहां पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ठीक है ना। ये अनिवार्य है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में स्टूडेंट यहां पर अर्बन और रूरल, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, ठीक है ना। यहां पे आपको भरना ये पहले से भरा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये समग्र के अकॉर्डिंग जो है डाटा यहां पर आएगा। अब यहां पर बीपीएल कार्ड होल्डर है तो ये भी जो है समग्र के अकॉर्डिंग यहां पर डाटा लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर नो है, यदि यस रहता है तो आपको यहां पर बीपीएल का कार्ड नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट में कोई डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की विकलांगता है, तो यदि है तो यस और नहीं है तो नो। और ये वाले ऑप्शन में जो है डोमिसाइल में यहां पर यस ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब पते की जानकारी, तो समग्र के अकॉर्डिंग जो है यहां पर एड्रेस पहले से सेलेक्ट हो जाएगा। यदि न्यू एडमिशन है तो हो सकता है आपको यहां पर एड्रेस उसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए पहले से ही बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा है, हम दूसरी तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे की बात करेंगे तो उसका एड्रेस पहले से यहां सेलेक्ट रहेगा। अब यहां पर एड्रेस में मध्य प्रदेश पहले से सिलेक्ट रहेगा, आपको डिवीजन, फिर यहां पे डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विलेज, और यहां पर जैसे वार्ड नंबर या मकान नंबर या मोहल्ले का नाम, इस प्रकार से यहां पे सिलेक्ट होगा और यहां पर एड्रेस आप पूरा यहां पे टाइप कर देंगे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप पर्पस। अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन आप भरने जा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की स्कॉलरशिप जनरेट होती है। तो यहां पर बच्चे की वास्तविक इंफॉर्मेशन आपको भरना है। अब यहां पर ऑप्शन आता है स्टूडेंट अपार आईडी। अब न्यू एडमिशन है तो इसकी तो अपार आईडी है ही नहीं। हाँ, बच्चा दूसरी तीसरी चौथी पांचवी का है तो आप उसकी अपार आईडी यहां पर एंटर कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब यहां पे क्या छात्रा इकलौती बेटी है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। अब क्या छात्रा या छात्र जुड़वा है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। भाई बहनों की कुल संख्या आपको यहां पे, ठीक है ना। क्या छात्र अनाथ है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। क्या पिता का निधन हो गया है, यदि हो गया है तो यस और नहीं हुआ तो नो, ठीक है ना। क्या पिता निशक्त है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो, ठीक है ना। आजीविका का साधन, तो यहां पर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, मतलब आजीविका का साधन कमाने का उसका गवर्नमेंट सेक्टर से है या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। माता पिता अभिभावक का व्यवसाय आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब माता का व्यवसाय हाउसवाइफ है या जो भी है, ठीक है ना, वो सेलेक्ट करेंगे आप। माता पिता अभिभावक की आय, वार्षिक आय आपको यहां पे एंटर करनी होगी। क्या आयकर दाता है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। तो आयकर दाता तो यहाँ पे जो 12 लाख यदि इनकम उससे ऊपर है तो आयकर दाता होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आय डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अब क्या भूमि 10 एकड़ से अधिक है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। घर से विद्यालय तक की सड़क दूरी दर्ज कीजिए, तो घर से बच्चे के विद्यालय की जो भी वास्तविक दूरी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अब प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, बच्चे का न्यू एडमिशन है तो पूरी जानकारी ब्लैंक रहेगी। यदि आप दूसरी से लेके 9वीं 10वीं तक के बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस स्कूल की इंफॉर्मेशन यहां पे रहेगी, ठीक है ना। करंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, तो यहां पे स्कूल का डाइस कोड शो होगा, एकेडमिक ईयर शो होगा, डेट ऑफ एडमिशन शो होगा, क्लास सेलेक्ट होगी। अब बोर्ड एनरोलमेंट नंबर, तो ये बड़ी कक्षाओं में रहता है, ठीक है ना। अब यहां पे स्कॉलर नंबर मतलब दाखिल क्रमांक जिसे कहते हैं, आप दाखिल क्रमांक यहां पर एंटर कर देंगे, ठीक। अब यहां पर इज स्टूडेंट हॉस्टलर, क्या बच्चा हॉस्टल में रहता है, क्या हॉस्टल से है, ठीक है ना। तो यहां पे तो कुछ जगह कुछ ऐसे स्कूल रहते हैं आवासीय, तो वे लोग जो यहां पे यस सेलेक्ट करेंगे, बाकी यहां पे नो ही आएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, अब बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, यदि बच्चे का खाता खुला हुआ है तो बच्चे के इंफॉर्मेशन आप भरिए। यदि बच्चे का खाता नहीं खुला है किसी बैंक में तो माता या पिता की, ध्यान रहे कि बच्चे के प्रोफाइल में माता का जो अकाउंट नंबर है वो एक ही बार होना चाहिए। मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो एक ही अकाउंट नंबर नहीं चलेगा, तो इस चीज को जरूर वेरीफाई करिएगा। तो यहां पे आप बैंक आईएफएससी कोड एंटर करेंगे तो बैंक का नेम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्रांच नेम में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको यहां पर अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, फिर से यहां पर अकाउंट नंबर एंटर करना होगा,
और यहां पर अकाउंट होल्डर का नेम, मतलब जिसका खाता है, चाहे पालक का है चाहे माता का है, तो जिसका भी खाता है बैंक अकाउंट में उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। यहां पर बच्चे का नाम यहां पर एंटर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ड्रॉप सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्रॉप सेव पे क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। आर यू श्योर? तो आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से अगला स्क्रीन ओपन होगा सक्सेस का। फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आपने जो बैंक इंफॉर्मेशन भरा था वो यहां पे सेव हो जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा, फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको जो है यहां पे अकाउंट नंबर जो है ये वाला फिर से आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो यहां पर इस प्रकार से इसी अकाउंट नंबर को यहां पे अकाउंट नंबर पे फिर से आपको यहां पे एंटर करना होगा। अकाउंट होल्डर का नेम शो होगा, यहां पे नहीं होगा तो यहां पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। बच्चे की पूरी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन भरने के बाद में यहां दिखा देगा कि क्या ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो यहां पर अमाउंट भी शो होगा, तो ये एलिजिबल नहीं है। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इस कंडीशन पे। जैसे ही आपने इस कंडीशन पे क्लिक किया यहां पे डार्कनेस आ जाएगी, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आर यू श्योर? तो अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से यहां पर ओपन होगा सक्सेस का, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहां पर ओके का मैसेज शो हो जाएगा। आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है आप अपडेट इसी प्रकार से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।